नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे परीक्षा में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति की, देव की, भूषण की या पद्माकर की? तो अष्टयाम रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, देव। सेनापति की रचना है काव्य कल्पद्रुम, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति की महत्वपूर्ण रचना है। भूषण की रचनाएं हैं सेवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये भूषण की रचना है। और पद्माकर की रचना है जगत विनोद, पद्मावरण, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, गंगा लहरी, बिरुदावली, ये पद्माकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा देव। प्रश्न नंबर 2, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रीतिकालीन कवि भूषण को जो कवि भूषण की उपाधि दी थी वो चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने दी थी। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या बोधा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा लहरी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर। मतीराम की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ललित ललाम, रसराज, साहित्यसार, सतसई, अलंकार पंचाशिका, ये मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, अच्छा ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये इनकी ठाकुर लगा होगा रचना में तो इनकी ठाकुर की रचना हो जाएगी। विरह वारिस, इश्कनामा, ये बोधा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 4, विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा की, ठाकुर की, आलम की या घनानंद की? तो अभी बताया ये विरह वारिस महत्वपूर्ण रचना है और ये बोधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, भाषा भूषण की रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 6, जाति विलास के रचयिता हैं? भिखारी दास, देव, मतीराम, भूषण। तो जाति विलास जो है वो देव की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देव का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। प्रश्न नंबर 7, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका को। ये केशवदास की महत्वपूर्ण रचना है, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका, ये केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 8, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है, ये पंक्तियां किसकी हैं? ठाकुर की हैं, गणानंद की, द्विजदेव की या मतीराम की? तो महत्वपूर्ण पंक्ति है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है, ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर की। प्रश्न नंबर 9,
इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालीन ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ? ये शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी, घनानंद के बारे में। प्रश्न नंबर 10, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी की, मतीराम की, पद्माकर की या भूषण की? तो नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो होरी खेलन, ये पंक्तियाँ हैं रीतिकालीन कवि पद्माकर की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण या बिहारी? तो रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। प्रश्न नंबर 12, इनमें से भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य निर्णय। ये भिखारी दास की महत्वपूर्ण रचना है। भिखारी दास की जो अन्य रचनाएं काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंद्रोण पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा एवं शतरंज शतिका, चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये निबंध संग्रह है। प्रश्न नंबर 13, वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए? वीर रस, रौद्र रस, करुण रस या फिर श्रृंगार रस? तो श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीति काल में लिखे गए हैं 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, वो किसी साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की, या ऑप्शन नंबर बी, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर सी, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या ऑप्शन नंबर डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं? तो इनमें से जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी कि केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। केशव दास अलंकारवादी आचार्य हैं और इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की है। तो रीति मुक्त धारा के प्रमुख रीति मुक्त धारा में केशवदास नहीं आएंगे, ठाकुर, घनानंद, आलम, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? तो चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किससे माना है? चिंतामणि को। प्रश्न नंबर 16, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से एक विशेषता गलत है, उसका चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, या ऑप्शन नंबर डी, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ की प्रमुखता है। तो इनमें से गलत का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 17, भिखारी दास की प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा है?
काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या फिर रस सारांश। तो भिखारी दास की जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर बी, काव्य निर्णय। प्रश्न नंबर 18, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या हरिऔध? तो कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। प्रश्न नंबर 19, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो घनानंद की जो कृतियां हैं वो ब्रज भाषा में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 500, 718, 719, 717? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।